हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नेहा पर। मैथ्स को इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो हमें ये बताना है कि जो -150 है वो जो ये AP है, हमें गिवन जो ये AP है इसका टर्म है या नहीं। मतलब इस AP में कहीं पर भी -150 आएगा या नहीं आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हमें ये बताना है कि जो ये दी हुई समांतर श्रेणी में है उसमें -150 किसी स्थान पर आएगा या नहीं आएगा, या फिर क्या -150 इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बताती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो AP है वो है 11, 8, 5, -5, 2 ये है। हमें चेक करना है कि जो -150 है वो इसका टर्म है या नहीं है। -150 इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस AP से हमें क्या पता चलता है कि हमारा A क्या है, 11 है। हम लोग -150 को AN मान लेते हैं कि हम पहले मान ले रहे हैं कि -150 इस समांतर श्रेणी में इस AP में आएगा। ठीक है, तो हमने उसको AN मान लिया। अब देखेंगे कि क्या आएगा या नहीं आएगा। देखिए उसके बाद N हमें पता नहीं है। ठीक है, और D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A2 - A1। ठीक है, यानी कि हमारा D हो जाएगा 3 माइनस का 3। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आप सबको पता है, AN = A + N - 1 × D। AN की जगह -150। ठीक है, A हमें 11 दे रखा है, N हमें पता नहीं है, और D की जगह हमने अभी -3 निकाला है। अब N की वैल्यू निकालनी है, तो ये दो टर्म्स हैं, या एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। मैंने बताया ना अपनी पहली भी वीडियो में। तो N को अकेला करना है, तो पहले इसे अलग करेंगे, फिर इसे अलग करेंगे और फिर इसे अलग करेंगे। ठीक है, तो N अकेला हो जाएगा। तो -150, 11 इधर प्लस में है, इक्वल के राइट में 11 प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आ जाएगा और इधर बचेगा। ठीक है, ये देखो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 161। इन दोनों में बड़ा कौन है, 150, तो इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये ऐसे रह गया। अब जो ये 3 है, -3 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल के राइट में जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है -3, तो जब यही -3 इक्वल के लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इधर पे बचा 161 / 3 और इधर पर बचा है N - 1। ये माइनस का 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा तो देखो अब ये 3 से नहीं जाएगा, यानी कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में आएगा। ठीक है, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, हमेशा याद रखना। n जो है वो
कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल, ठीक है। ये कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो -150 है, जो ये -150 है वो इस AP में नहीं आएगा। देखो n फ्रैक्शन में या डेसिमल में क्यों नहीं हो सकता, बता रही हूँ। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो या तो कोई सी वैल्यू पहले पे होगी, पहले नंबर पे होगी, दूसरे पे होगी, तीसरे पे होगी, चौथे पे होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई वैल्यू 2.5 प्लेस पे है, तो 2.5 क्या होता है, या तो पहले नंबर पे होगी, या दूसरे पे, या तो तीसरे पे। दूसरे तीसरे में बोलेंगे 2.5 ढाई पे है, तो ढाई तो कुछ नहीं होता ना, या तो कोई जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो या तो कोई फर्स्ट आएगा, या तो सेकंड आएगा, या तो थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई 5.5 आ जाए, कोई 10.5 आ जाए, कोई 10.3 आ जाए, कोई 10.2 आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। या तो कोई फर्स्ट आएगा, या सेकंड आएगा, या थर्ड आएगा, या फोर्थ आएगा। यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पूरे होल नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो 150 हमने मान लिया था कि ये इसका टर्म है और इसको सॉल्व करने पे n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब जो माइनस का 150 है वो इस AP का टर्म नहीं है। जो -150 है वो दी हुई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, और जो आपको ना आए आपको वो मुझसे पूछने हैं कमेंट में, मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। तो फाइनल हम लोग क्या लिख देंगे, नो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। नहीं, -150 दी हुई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। -150 दी हुई समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता दें, क्योंकि n जो है दशमलव में आ रहा है, इसलिए जो हमारा ये -150 है वो इसका पद नहीं है। दी हुई समांतर श्रेणी, दी हुई AP का पद नहीं है, ठीक है। बाय। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।